दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज जय श्री राम बोलते हुए बहुत बड़ा गर्व हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत की भूमि से जुड़ गए हैं। हमारी जड़ श्री राम प्रभु हैं। दोस्तों ये वो जड़ है जो सृष्टि की रचना करती है, पूरी सृष्टि से संबंधित है। पूरी सृष्टि श्री राम प्रभु से चलती है। श्री राम प्रभु ने, आप सभी ने देखा होगा रामायण में, यह इतनी अनगिनत रामायण लिखी गई अनगिनत सालों से। सभी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्राकृतिक नियम पर चलने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया और ये जनता को, मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने जीवन में कैसे कार्य करना चाहिए, स्वयं सृष्टि पर आकर मनुष्य को बताया। मनुष्य को प्रेरणा लेने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान श्री राम ने प्रत्यक्ष कार्य करके दिखाया कि कार्य जीवन में और दुनिया में कैसे करना चाहिए। दोस्तों मनुष्य का जुड़ाव सीधे प्रभु से होता है, क्योंकि मनुष्य या जितने भी जीव जंतु या सृष्टि होल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रभु द्वारा बनाया गया है, प्रभु द्वारा रचना की गई। और इसकी रचना जब प्रभु ने की है तो प्रभु ही इस दुनिया को चलाते हैं। अब प्रभु दुनिया को कैसे चलाते हैं, वो ही प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के नियम, भगवान के नियम, सृष्टि के नियम, भगवान के नियम। और सृष्टि के नियम या भगवान के नियम जितने भी हैं, उनमें कभी भी अन्याय नहीं होता। वो न्याय से ही चलते हैं। फिर क्या कारण है कि इतनी समस्या मनुष्य को क्यों आती है? जब मनुष्य भगवान के बनाए हुए हैं, फिर मनुष्य को, जीव जंतु को, पूरी सृष्टि में समस्याएं क्यों आती हैं? ये प्राकृतिक नियम क्या है? तो दोस्तों प्रभु कभी किसी को अत्याचार करने के लिए नहीं कहते, लेकिन जो प्रभु का आदेश को नहीं मानता है वो राक्षस प्रवृत्ति में आ जाते हैं। राक्षस प्रवृत्ति अर्थात भगवान के नियम को नहीं मानना। और जो भगवान के नियम को मानते हैं, जो प्राकृतिक नियम से चलते हैं, उनको उन नियमों से न चलने दें और अपने नियम के अनुसार, अपनी इच्छा पूर्ति करने के अनुसार, अपने इंद्रियों के अनुसार काम करने के अनुसार मनुष्य को भगवान के बनाए हुए नियम से भटकाता रहता है। इसलिए प्रभु श्री राम राक्षसों का विनाश करने का आदेश देते हैं।
दोस्तों, भगवान, ये देखा होगा आप कि बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन लोगों को लगता है कि भगवान स्वयं क्यों नहीं आते। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरे होल सृष्टि ही तो भगवान है और भगवान ही इनको चलाते हैं। अब भगवान क्या है? ये जब सृष्टि बनाई गई, जब मनुष्य पैदा हुए, आर्य पैदा हुए, सर्वप्रथम पृथ्वी पर आर्य पैदा हुए, श्रेष्ठ मानव, उन सबको यह ज्ञान था, उन सबको यह ज्ञान प्रभु ने दिया था और वो आर्यव्रत में पैदा हुए, अर्थात भारत को आर्यव्रत कहते हैं। तो दोस्तों, अब आर्यव्रत में आर्य श्रेष्ठ पैदा हुए, उन सबको ज्ञान था और प्रभु के आदेश से वो चलते थे। उस प्रभु के आदेश की अवहेलना जब से होनी शुरू हुई तो राक्षस प्रवृत्ति पनपी। अब राक्षस प्रवृत्ति पनपी, जो मनुष्य के दिमाग में विकार आ जाता है, जब मनुष्य प्राकृतिक नियम को अगर नहीं मानता है तो राक्षस प्रवृत्ति दिमाग में पैदा हो जाती है और वो गलत कार्य करना शुरू कर देता है। अब जब भगवान के बनाए हुए नियम अर्थात वेदों को सर्वप्रथम पुस्तक माना जाता है, शुरू में सुने हुए, अर्थात प्रभु ने स्वयं मनुष्य को बताए थे कि दुनिया में कैसे रहना है और कैसे चलना है और कैसे एक लंबी आयु को प्राप्त करते हुए इस सृष्टि में सुखपूर्वक रहना है, प्रभु का ध्यान करते हुए और प्रभु के नियमों से चलते हुए। जब मनुष्य में विकृति आई तो मनुष्य राक्षस प्रवृत्ति की ओर गया। अब भगवान ने सबको बिल्कुल स्वतंत्र बना के भेजा है और उस स्वतंत्रता के पीछे प्रभु ने अपना ज्ञान रखा है। मनुष्य को स्वतंत्र बनाना जरूरी था और स्वतंत्र बनाने के पीछे अपना ज्ञान जरूरी था। अब मनुष्य स्वतंत्र होते हुए उस ज्ञान को नहीं पढ़ पाता है, उस ज्ञान को नहीं सुन पाता है। जिसमें राक्षस प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, उस ज्ञान को मनुष्य न सुन पाए, इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं और मनुष्य अपनी बनाई हुई शिक्षा पद्धति लागू करते हैं और मनुष्य उनको पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाकर मनुष्य को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, अब अगर देखिए, एक बड़ा भारी वर्ग, सब पता होते हुए उसको बड़े दिनों से बात चलाई जाएगी कि आदमी को मंदिर से रोटी कैसे मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में कोई भी सनातन धर्म से दूसरा धर्म नहीं था। दूसरा मनुष्य ऐसा नहीं था कि दूसरी चीजों को या दूसरे किसी नियम को पालन करता हो, लेकिन धर्म परिवर्तन किया गया। जबकि धर्म तो एक ही है, धर्म किसी और भाषा में शब्द ही नहीं है तो दूसरा धर्म हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने नकल करने के लिए सनातनों से आई विकृति लोगों में, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने धर्म परिवर्तन क्यों कर, अब कहते हैं कि रोटी मंदिर से कैसे मिलेगी। दोस्तों, वो सब रोटी खाते थे, सोने की चिड़िया था भारत। फिर धर्म परिवर्तन क्यों करवाया गया अगर मंदिरों से रोटी नहीं मिल रही थी? तो दोस्तों, मंदिर धर्म का प्रतीक है और धर्म के प्रतीक के साथ जिनके नाम पर मंदिर बनाया जाता है, उनके महान कर्मों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम जिनके नाम पर इस दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, 1% भी उनके बताए हुए कर्मों पर या उन्होंने जो प्रत्यक्ष किए अगर हम करते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा और हम अपना
लंबी आयु को भी प्राप्त कर सकते हैं और कोई राक्षस प्रवृत्ति हमारी तरफ आग भी उठाकर नहीं देख सकती। तो दोस्तों, यह कहना गलत है कि मंदिर के बनाने से रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यह राक्षस प्रवृत्ति है जो धर्म परिवर्तन कराती है, क्योंकि धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता। धर्म परिवर्तन कराएगा मतलब मनुष्य को गुलाम बना लिया गया है और गुलाम बनाकर अपने अनुसार चलाया जाता है। आपने देखा होगा, जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया उनको 24 घंटे व्यस्त रखा जाता है, कहीं कुछ वे सीख ना लें। तो दोस्तों, वे मनुष्य, उनको खान पान भी इस वजह से किया जाता है कि वे भगवान के बारे में सोच भी ना सके, प्राकृतिक नियम उनके दिमाग में ना आ सके। इसलिए उनका खान पान सब कुछ बदल दिया जाता है और 24 आवर्स उनको कब्जे में ले लिया जाता है और कब्जे में लेकर उनका दिमाग, सोचने की शक्ति खत्म कर दी जाती है। उनको सोचने नहीं दिया जाता अच्छी बातें। तो दोस्तों, प्राकृतिक नियम, भगवान के नियम जो है, जो वेदों में दिए गए थे, जो बाद में उनमें भी मिलावट की गई, बहुत सारे शास्त्र हमारे चलाए गए, लेकिन आप देखिए, ये इतना सब कुछ होते हुए सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन तो उसकी शुरुआत किसी ने नहीं की, इस वजह से कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। सनातन का न आदि है और न अंत है, तो वो तो मनुष्य भगवान कृत है। ये मनुष्य एक बहुत छोटी सी आयु लेकर आता है, जिसकी आयु पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि मनुष्य की आयु कितनी होती है और कैसे मनुष्य लगता है कि स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। प्रभु इस दुनिया को चलाते हैं। इसको समझने के लिए आपको सात्विक प्रवृत्ति में आना होगा, प्राकृतिक नियम में आना होगा और आपको ये क्रम से वीडियो सुनने होंगे। मेरी काफ़ी गहन तपस्या के बाद मैं सनातन संस्कृति को समझ पाया। सनातन संस्कृति में पैदा होने के बाद भी मुझे, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में हम लोग गए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा एक मनुष्य को भटकाव देती है, जिसपे मैं आगे अपना वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा आज का यही कहना है कि दोस्तों, मंदिर से ही रोटी मिलती है, क्योंकि हमारे महान श्री राम भगवान के कर्मों से हमें प्रेरणा मिलती है। कैसे उन्होंने जीवन में कर्म किए हैं, हमें कर्म बताए हैं करके कि कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, दुनिया में आकर राक्षस प्रवृत्ति को कैसे समाप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहना गलत है कि मंदिर रोटी नहीं, मंदिर ही रोटी देते हैं, क्योंकि मंदिर हमारे महान पुरुषों, महान महर्षि भगवान के प्रतीक है और उन्होंने प्रत्यक्ष दुनिया में आकर बताया कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे रोटी खानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे सोने की चिड़िया में हर जगह मंदिर थे, महान मंदिर, महान लोगों के, और सबको सोने की चिड़िया कहा जाता, सब सुखी थे क्योंकि मंदिर थे। तो मंदिर एक मंदिर नाम नहीं, मंदिर प्रभु तक जाता है, उसका संदेश, और वह मंदिर जो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं वो संदेश भी देता है। तो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, भगवान राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।